हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जिस पर आपको देखने के लिए जीके की क्यूज का नया कंटेंट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी के लिए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारे जीके के क्वेश्चंस की क्यूज का आनंद ले सकें। और स्टूडेंट्स, हम ये यहाँ पर जीके की क्यूज वो करवाते हैं जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस क्यूज में डेली बेस की हमारी एक क्यूज आती है डेली 12 PM पर। डेली हम एक क्यूज अपलोड करते हैं, तो आप ज़रा दोपहर में 12 बजे पर ज़रूर देखें, आपको एक क्यूज मिला करेगी और वहाँ से आप अपने 15 क्वेश्चन डेली के रन कराइए। उनको रन कराने से आपका एक फ़ायदा है, आपके याद भी होंगे और याद होने के साथ साथ आपका ज्ञान संग्रह बढ़ जाएगा। तो चलिए, आइए बिना किसी टाइम गवाए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? कि साउथ अफ्रीका में, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में पैसे को, मनी को कहते हैं रुपया, उसी प्रकार से पूछा गया है कि साउथ अफ्रीका में की मुद्रा को क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका में पैसा जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्यात, रैंड, डॉलर या इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट्स, इतना आप आंसर सोचिए। और स्टूडेंट, दूसरी बात मैं बताऊं, यदि आप इस तरह से क्वेश्चंस को लिखे हुए अपने पास रखना चाहते हैं तो आप सभी हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को, और वहाँ पर आपको ये पोस्ट मिलेगी। तो उसमें आपको ये सभी 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे और अब से पहले तक जितने भी हमने क्वेश्चन डाले हैं वो सभी भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेंड। इसको हम साउथ अफ्रीका की मुद्रा कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे याद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती? स्वेज नहर किन दो सागरों को, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर, प्रशांत सागर तथा कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर तथा कैरेबियन सागर, अरब सागर तथा लाल सागर। बताइए किन दो सागरों को स्वेज नहर जोड़ती है। और स्टूडेंट्स पिछली वाली जो भी क्लास दी थी उसका हमने एक 15 क्वेश्चन था जो होमवर्क के लिए दिया था, वो मुझको भली भांति याद है। उसको मैं अभी ही इस वीडियो के एंड होने पर उसको बताऊंगा, तो आप तब तक बने रहें जब तक कि आपका वो क्वेश्चन आए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी स्क्रीन पर पहुंचने वाला है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को स्वेज नहर आपस में जोड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये भूमध्य सागर इधर हो गया, एक सागर ये यहाँ पर हो गया, तो यहाँ से मतलब कहा जा सकता है कि यहाँ से स्वेज नहर होकर निकल रही है, तो इस तरह से इसको आपस में ज्वाइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? अभी हमने बात करी थी स्वेज नहर की, अब आ गया पनामा नहर। तो पनामा नहर किन दो को जोड़ती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर, प्रशांत सागर तथा अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर तथा कैरेबियन सागर, अरब सागर तथा कैरेबियन सागर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हम बड़े सोच समझकर, सर्च कर ढूंढकर आप सभी के लिए लाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर इनको अपने खुद से प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद इसकी वीडियोस बनाकर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल कराते हैं तथा साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी इनका नोटपैड देते हैं। तो हमको भी बहुत काफ़ी समय लगता है एक इस वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है प्रशांत सागर तथा अटलांटिक सागर। प्रशांत सागर तथा अटलांटिक सागर को पनामा नहर आपस में ज्वाइंट करती है, जोड़ती है, तथा स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? और स्टूडेंट्स, इसको देखना, मैंने आपसे कहा था कि मैं सौर मंडल से संबंधित क्लास लेकर आ रहा हूँ। सौर मंडल, तो सौर मंडल में क्या क्या होगा मैं आपको सूर्य की स्थिति बताऊंगा,
बुध कहाँ है, बुध बताऊंगा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, पृथ्वी, सबकी स्थिति बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कहाँ है और कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है। मतलब कि आपको पूरी डिटेल सौरमंडल के बारे में देने वाला हूँ। और वो वीडियो जो आएगी वो बहुत ही जल्द आने वाली है आपके इसी चैनल पर। यदि आप उसके लिए इच्छुक हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे कि वो वीडियो आपके पास पहुंच सके। उस वीडियो में आपको क्रम वगैरह मतलब सौरमंडल से सभी जानकारी, लगभग 50 क्वेश्चन इस तरह से, जिस तरह से आपको इस समय पर वीडियो में मिले इस तरह से नहीं मिलेंगे। जबकि मैं बताता चलूँगा तो लगभग 50 क्वेश्चन उसमें कवर करा दूँगा, 50 क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे उसमें से ही, ठीक है। और अपनी जो ये क्लास चल रही है, इन क्लासों का टेस्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो वो टेस्ट होगा हमारा 20 जुलाई को, 20 जुलाई लाइव टेस्ट होगा। टेस्ट जो लूँगा मैं 20 जुलाई को, तो लाइव टेस्ट लूँगा, ठीक है, लाइव टेस्ट लूँगा। तो लाइव टेस्ट में आप जब भी जिस समय पर टेस्ट चलता हुआ होगा तो उस समय पर आप इसके आंसर हैंड टू हैंड दे सकते हैं, सही है। तो अपना क्वेश्चन चल रहा है। और हाँ, एक होता हूँ, लाइव टेस्ट में हमारे होंगे 50 क्वेश्चन होंगे भाई लाइव टेस्ट के। लाइव टेस्ट होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद उन्हें लाइव क्लास की वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि बाद में भी कोई उसको देख सके, ठीक। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वह है कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे बड़ी झील है कौन सी, कैस्पियन सागर। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए स्टूडेंट्स, मरुस्थल को हम मरुभूमि भी बोल सकते हैं, मरुभूमि, ठीक है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व का कौन सा है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो स्टूडेंट, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में क्या थी। जब प्राचीन भारत का जो मगध राज्य बना था तो उस समय पर उस राज्य की जो राजधानी थी प्रारंभ की, वो क्या थी। 4 ऑप्शन आपके सामने, पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली तथा वाराणसी। सोचिएगा क्या आंसर हो सकता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो फिर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी प्रारंभ में राजगीर थी, ठीक है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। पीछे अभी जो क्लास हुई है पीछे, उसमें मैंने बताया था कि सबसे पुराना वंश कौन सा है। तो सबसे पुराना वंश भी कौन सा वंश है, मौर्य वंश है, जो कि सबसे पुराना है, ठीक। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य लगेगा इसके नाम के पीछे, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सभी आपको यहीं पर याद करा दिए जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट्स, सोचने वाली बात यह है कि मैं जितने भी ये हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये तो चलो उसका ज्योग्राफी का है, भूगोल का, लेकिन ये जितने भी हिस्ट्री क्वेश्चन है, जितने भी हैं, मैं आपसे टोटल पूछ रहा हूँ। ये मगध राज्य का था, ये आपको मौर्य वंश से संबंधित पूछा गया, उसके बाद ये भी मौर्य साम्राज्य संबंधित है, और उससे अगला भी मौर्य, यानी कि हिस्ट्री के सभी आज मौर्य से संबंधित है। तो आपको ट्रिक तो यही मिल रही है कि पहली बात तो सभी कंसेप्ट जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का समयकाल क्या था, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा ज़रा सोचना।
तो स्टूडेंट्स, मौर्य साम्राज्य का जो समय काल था वो था 300 BC से 184 BC इज राइट आंसर। ठीक, आइएगा चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? और स्टूडेंट्स, यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, जिससे कि हम आसानी से सोल्व कर सकें। तो बौद्ध धर्म का प्रचार व प्रसार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? वो भेजा था महेंद्र को। महेंद्र को भेजा था कहाँ? श्रीलंका। किस चीज़ के लिए? बौद्ध का प्रचार प्रसार करने के लिए, कि बौद्ध धर्म को आगे की ओर बढ़ाया जाए। ठीक, अब ये अशोक कौन है? ये अशोक कौन है? ये अभी आने वाला है आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो स्टूडेंट समझदार है उसने आंसर दे भी दिया होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वो ही थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य वो थे जिन्होंने उस मौर्य वंश की स्थापना की थी। तथा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक। कौन था? अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। आइए अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त। अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन की ओर पहला कदम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? कि संसद के दोनों अधिवेशनों जो होते हैं उनको कौन बुलाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति बुलाता है अधिवेशनों को। दोनों सदनों के अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। आइए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जो एक राज्य होता है उसका एक राज्यपाल होता है, तो उस राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, ये मुख्य न्यायाधीश। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार कितने हैं? कि जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकार की जो संख्या है वो है 6। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। चलिए आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? देखिए स्टूडेंट, किसी के समझ में नहीं आया होगा तो मैं उसके लिए आपको बता दूं, अभी कंप्लीट समझाता हूं। मान लीजिए भाई आप हो, ये एक हमारा उच्च न्यायालय ये है, एक उच्च न्यायालय ये है, 2 उच्च न्यायालय हो गए। अब इसमें से एक उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश ये है तथा एक न्यायाधीश इसमें है। और यदि ये वाला इस समय पर नहीं है, मान लीजिए इस वाले को इस समय पर ये अभी नहीं है, यहाँ पर ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभी नहीं है, तो इस वाले का इसमें कोई स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र जो होगा, तो उस ट्रांसफ़र को कौन करता है? जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफ़र कौन करता है। तो उनका स्थानांतरण जो करता है वो पूछा गया है। तो कौन करता है इनका स्थानांतरण या इनका ट्रांसफ़र कौन करता है? तो आपके लिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति जो होगा वो ही इनका इस तरह से ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? 65 वर्ष तक, पूरे 5 वर्ष तक, या राष्ट्रपति की मर्जी तक, या प्रधानमंत्री की मर्जी तक? तो इसका राइट आंसर होगा, और उसके बाद जो हमने क्वेश्चन दिया था आपके लिए होमवर्क में वो होगा
तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति ही इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल की, और जब तक राष्ट्रपति कहेगा तो तभी तक राज्यपाल वहाँ पर कार्यरत होगा। यदि राज्यपाल ने 1 साल बाद कह दिया प्रधान राष्ट्रपति ने कि राज्यपाल इस समय पर नहीं है इस राज्य का, तो राज्यपाल को तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति की मर्जी तक है वह। ठीक है, आइए अपने चलते हैं कल का जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसकी ओर। तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन वो है जो हमने कल आपको होमवर्क में दिया था। निम्नलिखित में किस स्थान पर सिकंदर की मृत्यु हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हैं, पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन और जेड्रोसिया। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा क्योंकि मैंने इस पर आपको 24 घंटे का समय दिया है, तो यानी कि मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन क्या है? ये एक स्थल का नाम है किसी का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बस हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई, और कल के लिए मैं आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी इस क्लास के लिए देखने के लिए अब तक धन्यवाद, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन मिले। और कुछ ही दिनों में, मतलब ज़्यादा नहीं, अभी समथिंग 5 या फिर 6 या फिर 7, इन 3 में से किसी एक दिन हमारी ये जीके की क्लास नहीं आएंगी। एक दिन, कोई से भी एक दिन, बल्कि जीके क्लास के स्थान पर हमारा जो आएगा वो सारा सौरमंडल आएगा। तो आपको सब सौरमंडल समझा दिया जाएगा कि कौन सा ग्रह कहाँ और किस स्थिति में घूमता है। ठीक, तो कोई सी 1 तारीख में जाएगी, और उसके बाद 20 तारीख को 20 जुलाई 2020 में आपको एक लाइव क्लास मिलेगी इसी चैनल पर। और वो किस समय पर मिलेगी स्टूडेंट्स, उसका समय उसके, और हम उसमें करवाएंगे आपको डेली कर रहा हूँ 50 क्वेश्चन कराएंगे हम उसमें लाइव क्लास में। और भी लाइव क्लास में 50 क्लास का मतलब क्या है, लाइव क्लास ही नहीं बल्कि वो लाइव हमारा टेस्ट होगा। लाइव हमारा वो टेस्ट होगा, और उसकी जो टाइमिंग होगी, उसकी टाइमिंग होगी स्टूडेंट्स 6 PM से 6 PM पर लाइव क्लास टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख को। और जब ही हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम अपनी लाइव को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बहरहाल 6 बजे आपको अवेलेबल होना है अपने चैनल पर, जिस पे आपको लाइव क्लास हम देंगे 50 क्वेश्चंस की। तो चलिए करते हैं मुलाकात को समाप्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।